ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी इन्होंने क्या बोला है। Shambhavi owns a stationery shop. She procures 200 page notebooks at 300 rupees 36 per book. She sells them with a profit of 20%. Find the selling price. ठीक है, तो क्या है ये? प्रोक्योर्स मतलब क्या? उसने खरीदा, कितने में खरीदा? 36 रुपीज पर बुक, तो उसने 36 रुपए में बुक खरीदी है। तो क्या वो उसका कॉस्ट प्राइस है? यस, कॉस्ट प्राइस है। हाउ मच इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज CP विच इज इक्वल्स टू ₹36। 36 रुपए में खरीदा उसने। ओके, दूसरा क्या है? शी सेल्स देम विद अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना है उसका? प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है उसका? 20%, राइट? ठीक है, क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट का? तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज जो आपका प्रॉफिट है वो, आपका जो प्रॉफिट है वो डिवाइडेड बाय जो कॉस्ट प्राइस है वो इनटू 100। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी जो भी वैल्यूज है इसमें डालो आप। प्रॉफिट परसेंट है आपके पास, डाल दो, कितना है वो? 20 इज इक्वल टू, क्या प्रॉफिट का वैल्यू है तुम्हारे पास? प्रॉफिट का वैल्यू नहीं है तो अब एक काम करो, आप खाली ना प्रॉफिट लिख दो। यू जस्ट राइट प्रॉफिट, कुछ करना मत उसको। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 36 रुपए, तो वो लिख दो एटलीस्ट। यू हैव दैट पार्ट, तो 36 तो लिख ही सकते हो इनटू 100। ठीक है, नाउ इसको अभी सॉल्व करना है आपको। तो 4 का टेबल यूज कर लेते हैं। 4 9 जा 36, 4 कितने जा 425 से। ठीक है, नाउ ये फर्दर डिवाइड नहीं होता, राइट? ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, लेट अस शिफ्ट दिस 9 डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और आपका 25 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवीजन में आ जाएगा। तो दिस विल बिकम 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये समझ में आया? देखो, 9 आपका ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे चला जाएगा, तो दिस इज हाउ आवर सीक्वेंसेस। अभी 25 से तो कोई टेबल, हाँ यहाँ पे हम लोग 5 का टेबल यूज कर सकते हैं। 5 5 जा 5 4 जा, ठीक है, तो 9 4 जा कितना होता है? 9 4 जा 36 होता है ना? 9 4 जा 36, 36 बाई 5 कितना आएगा? 36 बाई 5। 5 7 जा 35, करेक्ट। और एक बचा है 0.10, 5 2 जा, तो 7.2 आ रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है आपका? प्रॉफिट कितना आ रहा है? 7.2 आ रहा है। नाउ दिस इज योर प्रॉफिट, करेक्ट। लेकिन आपको करना क्या है? सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालेंगे अपन। सेलिंग प्राइस, लेकिन उसके लिए आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, किसका? प्रॉफिट का। ओके, तो प्रॉफिट होता क्या है पहले वो बताओ। ओके, तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस करके, ठीक है। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस निकालना है, अपने पास है नहीं वो। सेलिंग प्राइस माइनस क्या करना पड़ता है? कॉस्ट प्राइस माइनस करना। ओके, तो लेट अस पुट द वैल्यूज। प्रॉफिट कितना है आपका? 7.2। इज दैट द प्रॉफिट? हाँ, ये प्रॉफिट है। ओके, और सेलिंग प्राइस आपको पता नहीं है, ठीक है, तो अपन उसको वैसे ही रहने देते हैं। आपका कॉस्ट प्राइस आपको पता है क्या एटलीस्ट? हाँ पता है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 36 रुपए। ठीक है, तो 36 रुपए लिखो वहां पे, 36। अभी आपको सेलिंग प्राइस चाहिए है ना, तो -36 को उधर भेज दो। -36 उधर जाने के बाद क्या होगा? +36। तो दिस विल बिकम 7.2 प्लस 36 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके, तो 7.2 प्लस 36 कितना होगा? तो दैट विल बी, कैलकुलेशन करना है ना,
ओके, सो आपने एडिशन करनी है, क्या आ जाएगा 36 प्लस 7.2, तो इधर तो कुछ है नहीं, तो ये 2 आ जाएगा, 7 प्लस 6 13 1 आ जाएगा, 43.2 आ जाएगा आंसर। ओके, तो दिस आंसर विल बी 43.2, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस। राइट, तो ये अपना आ गया सेलिंग प्राइस, करेक्ट। ओके, क्या इन्होंने टोटल सेलिंग प्राइस बोली है? नहीं बोली है ना? ओके, तो 200 पेज की नोटबुक्स हैं, 36 रुपए में आती है और बेची जाती है, तो उसका अपन ने कैलकुलेशन कर लिया। कितना आ रहा है फिर सेलिंग प्राइस आपका? सेलिंग प्राइस आ रहा है आपका 43.2 रुपीज, मतलब उसको मिलती 36 रुपए में, बेचते ही वो 43.2 रुपीज में।